जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में। रशियन माफिया को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसका हर मेंबर मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सोवियत संघ के दौर में और उसके बाद ये माफिया सक्रिय हुए थे और आज भी संगठित अपराध में नंबर 1 माने जाते हैं। इसके कई बॉस अमेरिकी एजेंसी FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड रह चुके हैं। कई को तो आज तक FBI ढूंढ नहीं पाई। ऐसा ही एक रशियन माफिया है जिसका नाम है सेमियन मोगिलेविच। पैदा यूक्रेन में हुआ और क्राइम की दुनिया में रूस को अपना घर बना लिया। माफिया के इस बॉस को दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कहा जाता है। रूस के अधिकांश माफिया सिंडिकेट्स वर्ल्ड में सेमियन को बॉस ऑफ बॉसेस के रूप में जाना जाता है। काली दुनिया के बेताज बादशाह को 2008 में रशिया में कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2009 में से FBI ने टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया। यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टिमोशेंको ने सेमियन को देश में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दे दिया था, लेकिन वो अभी भी रूस में आराम से रह रहा है। सेमियन के इस दोस्त रूस में बड़े पदों पर बैठे हैं, जिसकी छत्रछाया में वो मॉस्को में बना हुआ है। मोगिलेविच को ब्रेनी डॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए जाना जाता है। इसकी पकड़ वित्तीय संचालन में जितनी गहरी है, उतना ही ये क्रूर और निर्दयी रवैये के लिए भी जाने जाते हैं। माफिया क्रूर या निर्दयी तो हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम फाइनेंशियल समझ होती है, और जिसमें ये तीनों ही खूबियां होती है वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह ही हो जाता है। मोगिलेविच हथियारों का कारोबार कर रहा था। मोगिलेविच कोई छोटा मोटा हथियार डील नहीं करता। उसके पास हथियारों की लिस्ट में विमान भेदी तोप जैसे भारी वेपन भी शामिल है। इसको वो ग्लोबल लेवल पर डील करता है। मोगिलेविच के संगठन के एक पूर्व सदस्य राइटमैन ने एक डॉक्यूमेंट्री में कहा कि मोगिलेविच अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। पहले वो उनके बॉस को मारेगा, फिर किसी नए को वहां बिठाएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि पूरा ग्रुप नष्ट नहीं हो जाता। ब्रेनी डॉन ने सैकड़ों लोगों की हत्या का आदेश भी दे दिया था। मोगिलेविच को माफिया के तौर पर अपना काम निकालने के लिए गोलियों के बजाय बमबाजी करना ज्यादा अच्छा लगता है। उसने हंगरी, बुडापेस्ट में कई बम विस्फोट किए थे। यहीं से उसने अपना शुरू में साम्राज्य चलाया था। इस धंधे से उसने काफी पैसा भी कमाया। इसे कमाना कम, लूटना ज्यादा कहना सही होगा। लोग कहते हैं कि मोगिलेविच की इजराइल में एक कपड़ा कंपनी थी, अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक आयात निर्यात कंपनी थी, रूस में एक बास्केटबॉल टीम, प्राग में एक जापानी रेस्टोरेंट के अलावा कई और बिजनेसेस में वो अपना हाथ डाल चुका था। 1995 में मोगिलेविच दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर बनने का सपना देखने लगा। इसके लिए उसे अमेरिका से भारी मात्रा में धन निकालने की आवश्यकता थी। मोगिलेविच तो फाइनेंशियल समझ तो थी, उसी का उपयोग करके इसने वहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इस दौर का सबसे चर्चित घोटाला YBM मैग्नेक्स। इसके बाद FBI के नजर में मोगिलेविच आ गया। FBI ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले की जांच में सामने आया कि YBM मैग्नेक्स में निवेशकों ने लगभग $150 मिलियन लगाया था, जबकि ये कंपनी ही फर्जी थी। इसके बाद मोगिलेविच को FBI के रडार पर रख दिया गया। FBI द्वारा उस पर हथियारों की तस्करी, कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया गया था। मोगिलेविच फिलहाल मॉस्को में छिपा हुआ है। यहाँ उसके खिलाफ वारंट भी जारी है। मोगिलेविच जानता है कि रूस कभी भी उसे अमेरिका को नहीं सौंपेगा। इसके साथ ही कुछ उसके दोस्त रशिया की सरकार में भी बैठे हैं, जो उसे बचाने के लिए काफी हैं। इन सब चीजों को देखते हुए रशियन माफिया का ये सबसे खतरनाक बॉस मॉस्को में आराम से रह रहा है। FBI ने भी इसे अब वांटेड सूची से हटा दिया है। तो ऐसी ही कहानी मेकर्स डॉन 3 में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड है डॉन 3 के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।
बाद तेरे